दोस्तों आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मीटर है और मैं इसे खोलने वाला हूं। तो आप लोगों को खोल के इसके दिखाऊंगा इसके अंदर आखिर क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये हमारा पूरा जो मीटर है ये पहले से कहीं लगा था, लेकिन इसे बिजली विभाग के द्वारा डिसमेंटल कर दिया गया है, यानी कि ये बेकार कर दिया गया है। उपभोक्ता के घर से ये जो मीटर आते हैं तो वो जो मीटर खराब हो जाते हैं, ये वही एक खराब मीटर है जो मैं विभाग से लेके आया हूं और आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके अंदर आखिर क्या होता है, इसके अंदर कौन सी बैटरी लगी होती है, कौन से तार लगे होते हैं, किसके जरिए से आपकी रीडिंग होती है और कौन सी रीडिंग होती है, क्या डिस्प्ले होती है। इसके अंदर पूरी मैकेनिकल आप लोगों को खोल के दिखाने वाला हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर कहां से आप लोगों की रीडिंग होती है, किसके जरिए से आपकी लोड होती है और किस जरिए से आप लोगों की लोड एक्स्ट्रा आने लगती है, कौन सा ऐसा पार्ट खराब हो जाता है तो आपकी जो लोड होती है वो एक्स्ट्रा आने लगती है। तो दोस्तों उसके लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहता हूं, ये मीटर बिल्कुल भी स्क्रैप है, यानी कि ये मीटर किसी के कंज्यूमर या किसी के घर से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। ये मीटर एकदम खराब हो चुका है, यानी कि जब विभाग में किसी के घर पे या पुराना मीटर लगा होता है, उसे जब वहां से उखाड़ के उसके घर पे नया मीटर लगा दिया जाता है, उसके बाद विभाग में जमा कर दिया जाता है। जमा करने के बाद ये मीटर आया है, यानी कि ये अब विभाग के हिसाब से एकदम बेकार मीटर है, ये स्क्रैप में चला जाएगा। तो मैं इसे खोलूंगा, खोल के जो भी इसमें है वो देखूंगा, उसके बाद से मैं ये दोबारा विभाग को दे दूंगा। विभाग इसे अपना स्क्रैप में डाल के इसे जो भी उन लोगों का टेंडर होता है वो अपना कार्य करते रहते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें इसे खोलने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक प्लास और पेचकस की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं इसे तोड़ के दिखाऊंगा, क्योंकि ये खुलेगा तो है नहीं, सिर्फ ये तोड़ा जाएगा मीटर। तो इसे मैं फटाफट तोड़ता हूँ। अब जैसा कि आप लोग इसे देख सकते हैं कि ये हमने पूरा मीटर तोड़ दिया, इसके सारे नक्के हमने तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद इसे हम खोलते हैं। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक आपको मशीन इस तरीके से दिखाई पड़ती है, तो अब इसे भी हम लोग तोड़ेंगे। तो इसके लिए हम फटाफट इसे खोल लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ये पूरा एकदम बॉक्स होता है, इससे कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ मेन हमारी ये होती है। तो इसको हम फेंक देते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं निकलता है। अब दोस्तों ये जो हमारी होती है ये एकदम मेन प्लेट होती है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों की सील लगी होती है। तो ये सील हमें काटना पड़ेगा और इधर भी एक सील लगी होती है, ये भी एकदम सील लगी होती है, ताकि विभाग में मीटर की से कोई छेड़खानी ना कर सके। तो दोस्तों उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस सील को काटेंगे, काट के आप लोगों को दिखाएंगे। उससे पहले आपको दिखा दें ये मीटर एकदम रनिंग कंडीशन में, पता नहीं किस वजह से ये बदलाया गया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी जो रीडिंग और जो लोड होती है वो प्रॉपरली आ रही है। लेकिन पता नहीं किस वजह से ये मीटर चेंज हुआ है, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन ये मीटर जो है एकदम रनिंग कंडीशन में। देख सकते हैं इसमें लोड वगैरह जो भी है सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सकता है डिस्कनेक्शन पे आया हो या कैसे भी आया है। तो अब इसे मैं तोड़ूंगा, तोड़ के इसके काट के आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। इसे मैं फटाफट तोड़ लेता हूँ। वैसे बहुत ही रिस्की काम है दोस्तों, आप लोग इसे घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करना, अन्यथा आप लोगों को जुर्माना और जेल हो सकती है। ये मैं सिर्फ वीडियो नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो हमने इसे तोड़ लिया आसानी से। अब तोड़ने के लिए इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ स्क्रू ड्राइवर लगे होते हैं। तो इसको मैं फटाफट खोल लेता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं कि यहाँ पर जो ये स्क्रू ड्राइवर होता है वो विभाग कुछ इस प्रकार से बनाता है, यानी कि इसे हम इसे खोल सकते हैं, मतलब यानी कि हम इसे कस सकते हैं इस तरीके से, ये कस जाएगा, लेकिन जो है इसे हम लोग खोल नहीं सकते। यानी कि इसमें जो हम स्पार्क करेंगे तो ये हमारा स्लिप करेगा, इस हिसाब से कुछ कटा होता है यहाँ पे। तो ये आप लोग ये जब कंपनियां बनाती हैं तो वो सिर्फ इसे कस सकती हैं, यानी कि इसको किसी स्क्रू ड्राइवर से आप लोग इस तरीके से करेंगे तो कस जाएगा, लेकिन ये रिटर्न दोबारा खुलेगा नहीं। तो अब इसे हमें प्लास की मदद से ही खोलना पड़ेगा पूरा। अब इसे दोस्तों हम अच्छी तरीके से खोलेंगे, ताकि ऐसा नहीं कि इसे हम तोड़ेंगे तो जो सिस्टम इधर का उधर हो जाएगा।
तो उसके लिए हमें इसे प्यार से खोलना पड़ेगा। प्यार से खोलने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं इसे यहाँ से चोट करूँगा, हो सकता है खुल जाए। और दोस्तों ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एकदम खुलने के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे ही खोलेंगे कुछ इस तरीके से खुल जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये हमारा मीटर खुल चुका है। तो दोस्तों बाकी की सारी चीज़ें मैं अलग कर देता हूँ। इसमें आप लोग देखिए, इसमें जो एक फर्स्ट पॉइंट होता है, अभी तक का ये हमारा जो मीटर था वो कोई कंडीशन में ओपन नहीं दिखाता था, लेकिन अब मैं इस पर जैसे ही टिक करूँगा ये दिखाएगा कि हमारा मीटर ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये एक बॉक्स बना, हो सकता है आप लोग ना दिखाई पड़े, लेकिन यहाँ पर जो एक बॉक्स ये बन के आ रहा है, ये थोड़ा सा आप लोग देखिए ये ओपन कंडीशन में आ रहा है। यहाँ पर छोटा सा एकदम ये दो बॉक्स बन के आ रहा है, ये देख सकते हैं कि ओपन बॉक्स इस तरीके का यदि आता है तो विभाग समझ जाता है कि ये मीटर से छेड़खानी की गई है और ये दोस्तों यहाँ पर अब ओपन हो चुका है। तो इसी कंडीशन से विभाग भी जान जाता है कि आपने मीटर के साथ कोई छेड़खानी किया है तो नहीं किया है। कई सारे मीटर में ये ओपन बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख जाता है कि हाँ आपका मीटर ओपन किया गया है, लेकिन ये कोई मीटर होता है तो छोटा सा बॉक्स बन के आता है, वो ओपन हो जाता है, यानी कि विभाग समझ जाता है कि मीटर ये खोला गया है। अब दोस्तों मैं इसको सफलतापूर्वक खोलूँगा। तो यहाँ पर इसको कुछ एक पेच लगा है यहाँ पे, तो मैं इसे खोलूँगा। इसे खोलने के बाद दोस्तों ये एक हमारा जो ऊपर का मीटर नंबर वगैरह होता है तो वो इसी में होता है, ये हमने खोल के अलग कर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके के, यानी कि ये अभी भी रनिंग कंडीशन में है। तो उसको खोलने के लिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये खोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी मीटर पहली बार खोल रहा हूँ। कोई मीटर विभाग में तोड़े जाते हैं, वैसे खोले नहीं जाते हैं, सब तोड़ फोड़ किया जाता है वहाँ पर। तो इसे अच्छी तरीके से खोलना है तो शायद हमें ये भी खोलना पड़ेगा। तो मैं इसे भी खोलता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा लगा है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए जो मीटर रीडर प्रो बिलिंग करते हैं, यानी कि जो लोग एक लीड लगा के बिलिंग करते हैं, उस पर हमने वीडियो बनाया है। तो उसके लिए ये दो बल्ब होते हैं, ये दो बल्ब जो होते हैं ये जो उपभोक्ता की प्रो बिलिंग करने में ये दो बल्ब स्कैनिंग करने में मदद करते हैं। तो इसके जरिए से स्कैनिंग होती है। और यहाँ पर जो स्क्रीन होती है दोस्तों, इसकी स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीन इसकी इस तरीके से कुछ ओपन कर दिया और यहाँ इसके अंदर ये जो होती है, आप लोगों का कई बार हो जाता है कि जो है दोस्तों एलईडी फ्यूज हो जाती है, यानी कि आपके मीटर पर रीडिंग आती रहती है, मतलब कि जब लाइट आएगी तो सिर्फ नंबर आएंगे लेकिन उसके अंदर की कोई लाइट नहीं जलती है। तो उसके लिए दोस्तों इसमें एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके अंदर देखिए ये मतलब कुछ स्क्रीन कार्ड है, निकाल दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें यहाँ पर कुछ जो है टाँके रखे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ये दो बल्ब लगा होता है। तो जब यही बल्ब बेकार हो जाता है, यही बल्ब जब दिक्कत कर देता है, तो आपका सिर्फ मीटर मतलब जलेगा नहीं, सिर्फ उसमें नंबर चलेंगे, सिर्फ आपकी रीडिंग आएगी। तो इसको मैं हटा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हटा दिया एकदम, ये इसके अंदर बल्ब होता है छोटा सा रखा। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसमें रीडिंग वगैरह आती है या नहीं आती है। तो दोस्तों इसके लिए देखिए दोस्तों मैंने प्रेस किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें अभी भी एकदम क्लियर रीडिंग आ रही है, यानी कि इसको पीछे से हमने वाइट निकाल दिया, ये जैसे जो पत्ता रखा होता है, अब इसे यहाँ पर वाइट रखेंगे, अभी भी नंबर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब वाइट रखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। इसे देख लीजिए अभी भी ये हमारा रनिंग कंडीशन में, यानी कि हमारी जो लाइट होती है वो फ्यूज हो जाती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब दोस्तों इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर आप लोगों को पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपके ये सेल लगे होते हैं, शायद ये सेल आप लोगों की जो बैकअप होती है, यानी कि जब लाइट चली जाती है तब यदि आप लोग जो है इसे मतलब मीटर पुश करते हैं तो यहाँ पर जो रीडिंग आती है तो वो कुछ इस यही दोनों सेल की वजह से आती है। यहाँ पर ये छोटे छोटे 10 सेल लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इस सेल को हटाता हूँ, एक हटाता हूँ, देखता हूँ कि चलती है या फिर मेरी स्क्रीन नहीं चल रही है। तो मैंने एक यहाँ पर ये सेल हटा दिया, देख सकते हैं ये सेल यहाँ पर लगा था, तो इसको मैंने हटा दिया। अब मैं इसे पुश करूँगा, देखता हूँ ये चलती है हमारी स्क्रीन या नहीं चलती है। तो दोस्तों जैसे हमने एक सेल अपना हटा दिया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी स्क्रीन कहीं पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, नहीं चल रही है। यानी कि ये दोनों सेल महत्वपूर्ण रहते हैं। जिन लोगों के ये दोनों में से एक सेल खराब हो जाते हैं उनके मीटर पे बैकअप आना बंद हो जाता है।
और यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, कई बार आप लोग देखे होंगे कि रीडिंग किस वजह से आती है। तो रीडिंग मापने का इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। रीडिंग मापने का आपका ये एक पॉइंट होता है और आपका ये एक पॉइंट होता है। ये दोनों पॉइंट आपकी रीडिंग नापते हैं और आपकी लोड नापते हैं। तो कई बार किसी उपभोक्ता का जो है मीटर जो कई बार लोग चलाते रहते हैं और उनके लोड एक्स्ट्रा हो जाती है या एक्स्ट्रा लोड आने लगती है या कुछ हो जाता है, तो इसी में दिक्कत हो जाती है किसी में। तो उनकी जो लोड होती है वो हमेशा एक्स्ट्रा आने लगती है। और मैं आप लोगों को दोस्तों एक बात इसमें और बता दूं, जब भी आप लोग अपना मीटर लगवाएं, यानी कि जब भी आपके घर पे मीटर लगाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये एक तार जो है ये यहाँ से तार आया है और शायद इसके अंदर से निकला है, यानी कि ये वाला तो दोनों में नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये वाला जो मीटर होता है तो आपको हमेशा जब भी आपके घर पे मतलब मीटर इंस्टॉल हो तो फेस वाला करंट हमेशा इसी में देना चाहिए। यानी कि जब आप लोग फेस इसमें देंगे तो आपकी जो क्लियर जो लोड होती है वो यहाँ पर लोड क्लियर हो जाती है और आपकी जो रीडिंग होती है वो इससे आती है। लेकिन कई बार ये लोग गलत कर देते हैं, तो फेस जब इधर कर देते हैं तो देखिए इसमें सिर्फ एक आया है और इसका जो पॉइंट होता है वो इधर निकल गया, यानी कि एक ही तार को ये रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पर आप लोगों का मीटर जंप हो या फिर कई कंडीशन अलग सी हो जाती है। अब दोस्तों मैं पूरा और आपको इसको भी खोल के दिखाऊंगा। इसमें आपकी जो मैकेनिज्म लगा होता है दोस्तों, ये जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका पॉइंट होता है। तो इसको भी मैं निकाल लेता हूँ आसानी से, और ये जो होता है ये भी मैं निकाल लेता हूँ आसानी से। अब ये जैसे कि ये दोनों यदि आपके ख़राब हो जाते हैं, ये पॉइंट यदि आपके ख़राब हो जाएंगे तो आपको मीटर चलने में या फिर लोड जंप होने में दिक्कत हो जाएगी। अब ये मैकेनिज्म नहीं काम करता है। और दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग मीटर जो कि आप लोग जब रिप्लेसमेंट कराते हैं तो बताते हैं कि विभाग में आपकी रीडिंग निकाली गई, सब कुछ आपका निकाला गया, तो वो हमारी काम करती है मदर एसी, यानी कि एक प्रकार की ये मेमोरी है। ये आप लोगों की जितनी भी रीडिंग है, जितना जो कुछ है वो ज़रूर इसमें सेव हो जाता होगा, तभी वहाँ पर विभाग में इसी माइक्रोचिप की वजह से आप लोगों की पुरानी रीडिंग निकाली जाती है। तो वहाँ पर बता देते हैं कि आपकी ब्राटिंग करने में आपकी रीडिंग निकाली गई, ताकि आपका इतना बिजली का बिल बन चुका है। तो इसी की वजह से आप लोगों का बिजली का बिल बन जाता है। यही दोस्तों इसका मेन कार्य जो होता है वो सिर्फ इसी एसी का होता है। इसी एसी पे ये पूरा मीटर डिपेंड करता है। यदि ये एक बार ख़राब हो जाती है तो आपका मीटर जो है ख़राब हो जाता है। और दोस्तों बता दें, अब जो इससे लाइट सप्लाई देने वाले तार हैं, यानी कि इसमें जो है आप लोग एक बात खास करके देखिएगा, इसकी जो लाइट होती है, देखिए एक तार ये जो हो गया, ये जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये वाले तार देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक प्रोब लीड होती है। जो प्रोब लीड की वजह से एक दूसरी खांचेदार लीड होती है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये यहाँ पर लगती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब मीटर के बाहर एक ये इस तरीके की आप लोगों की लीड लगी होती है, इस तरीके की मीटर में बनी होती है। तो ये सीधा सा यहाँ पे जाके लगी होती है, इस तरीके से यहाँ पे ये लगी होती है, और ये आपकी जो केबल होती है प्रोब के लिए गए होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपके प्रोब के तार होते हैं। तो इससे सिर्फ उसी का मतलब होता है इन तारों से, और ये सब रीडिंग और लोड हो गई। अब इसे जो सप्लाई दिया जाता है, तो यहाँ पर ये आप लोग दोस्तों एक चीज़ और आप लोग देखेंगे कि एक जो यहाँ पर रेड वाला हमारा तार है, ये एक नीला तार है मतलब ब्लू, और यहाँ पर एक रेड वायर है। तो ये दोनों वायर एक सेम जगह पे लगे, यहाँ पर भी लगे और यहाँ पर भी लगे। तो यदि किसी कंडीशन में आपके ये और ये दोनों ख़राब हो जाते हैं तो यहाँ से भी हो सकता है आप लोगों की रीडिंग माप ली जाती है कि हाँ यहाँ से कितनी रीडिंग निकली और यहाँ तक कितनी रीडिंग पहुँची, या फिर ये लोड मापते होंगे। इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, शायद यही दो तार होते हैं। तो अब मैं इन दो तारों को निकाल देता हूँ फटाफट। नहीं सॉरी, गलत वायर कट गया। यहाँ पर मैं इस वायर को निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये दो वायर हैं, ये आपके आसपास रहते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा एक वाइट वायर है, ये वाला एक वाइट वायर है, और यहाँ पर ये एक ब्लैक वायर है। तो ये एक दूसरे तार से आया है वाइट वाला, और ये एक दूसरे तार से आया है ब्लैक वाला।
तो इन दोनों में ये होता है कि ये और ये जो वायर होते हैं, ये दोनों, एक यहाँ से निकलता है और एक यहाँ से निकलता है, ये दोनों वायर इस प्लेट पे इलेक्ट्रिसिटी देने का कार्य करते हैं। तो यही दोस्तों मैकेनिज्म होता है। और इसके अंदर के जो आप लोग जो मेन आपके तार होते हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को कितने कड़े होते हैं, क्योंकि ये कभी जलने की कंडीशन में जल्दी नहीं होते। ये पूरे एकदम कॉपर के साथ बने होंगे, और शायद ये पूरी एक कॉपर के बने नहीं है, पूरी एक कॉपर की प्लेट है, मतलब गोली सी एकदम प्लेट है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये मीटर देख लिया और आप लोगों को शायद जानकारी हो गई होगी कि कहाँ से बैकअप होता है, कहाँ से रीडिंग आती है, और जो मीटर लोग नो डिस्प्ले कर देते हैं वो इतनी जल्दी आसानी से नो डिस्प्ले नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी इसी तरीके के नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।